जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धनतेरस के दिन आपको कुछ जड़ें अपने गले में धारण करने से ही आपके घर के धन के भंडार भर जाते हैं। तो चलिए आपको हम पहली जानकारी देते हैं। आपको चमेली की जड़ लेकर आनी है। चमेली के पौधे में हनुमान जी की देविया शक्तियाँ रहती हैं, जो कि माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, जो लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि योग प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को जो चमेली के पौधे की जड़ होती है, इसे अवश्य लेकर आना चाहिए। आप चमेली के पौधे की जड़ धनतेरस के दिन लेकर आ जाना, या आप इस समय कार्तिक का महीना चल रहा है, कभी भी चमेली की पौधे की जड़ लेकर आ सकते हैं। इस जड़ की आपको पूजा करनी है। अगर आप पहले से नहीं कर पाए हैं तो आप एक दिन भी पूजा कर सकते हैं। इस जड़ को आपको धनतेरस के दिन पूजा स्टार्ट करनी है और आपको इसकी 3 दिन तक लगातार पूजा अर्चना करनी है। उसके बाद आपको दीपावली की रात जड़ को चांदी के ताबीज में डालकर धारण करना होता है। इससे देवीय शक्ति की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है, हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बरसती है, भगवान धन्वंतरी आपको सदैव के लिए धनवान बना देते हैं। आप हमेशा निरोग रहते हैं, निरोगी आपकी काया रहती है। इस जड़ को धारण करने से डर, भय, दोष सब दूर हो जाते हैं। किसी दुश्मनी का डर, किसी बीमारी का डर कभी भी नहीं व्यक्ति को रहता है जो इस जड़ को धारण कर लेता है। दूसरा आता है लटजीरा पौधा। लटजीरा पौधे की जड़ को भी आप धारण कर सकते हैं। इसको कई जगह पे चिड़चिड़ा के नाम से जाना जाता है। कई लोग इसे अपामार्ग बोलते हैं। इसे अपामार्ग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसके बीज होते हैं वह उल्टी तरफ होते हैं। ये सीधे नहीं दिखाई देते, यानी कि ये उल्टे ही रहते हैं और उल्टे ही दिखाई देते हैं, इसलिए इसे अपामार्ग कहते हैं। अपामार्ग का संत सबसे ज्यादा महात्मा लोग इस्तेमाल करते हैं। अपामार्ग के जो बीज की खीर बनाकर जो खा लेता है तो 30 दिनों तक इसको खाकर पेशाब नहीं आता, शौच क्रिया तक नहीं आती। तो जो साधना करने वाले संत महात्मा रहते हैं हिमालय में जो होते हैं, ऐसे लोग अपामार्ग की खीर की बीज ही बनाकर खाते हैं, लंबे समय फिर साधना करते हैं। इसकी जड़ को आपको दीपावली की रात को धारण करना होता है। इसे धारण करने के बाद ये आपके शत्रुओं का नाश करता है। जो लोग जैसे कि वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं दीपावली पर, सभी लोग उनको देखकर सम्मोहित हो जाए, उनको देखकर सिर्फ उनके बस में हो जाए, उनके चेहरे से नजर न हटाए, उन्हीं की बात माने, ऐसे व्यक्ति को अपामार्ग की जड़ को जरूर धारण करना चाहिए। कि जड़ धारण करने से अध्यात्म उन्नति होती है, किस्मत के ताले खुल जाते हैं। आप जहाँ पर भी जाएं, लोग आपको देखकर आकर्षित होते हैं, आपके वशीभूत में हो जाएंगे। आप इस जड़ को अवश्य धारण करें। इसे धारण करने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, अगर आपको कोई भी गलत फल दे रहा है तो वह भी आपको गलत फल देना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। सही मात्रा पे चलने वाले उपाय मैं आपको बता रही हूँ। मैं किसी के साथ, मेरा चैनल किसी के साथ भी ईर्षा भेदभाव नहीं रखता। अगला है बरगद की जटा। बरगद की जड़ भी है। बरगद की जो जटा है वह अध्यात्म दृष्टि से बहुत ही पवित्र है। हमारे हिंदू धर्म में बरगद के पेड़ को देव वृक्ष माना जाता है। देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? कि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा, और माताएं बहनें वट सावित्री के दिन पूजा अर्चना करती हैं, माता रानियों को सब मालूम है। जो बरगद है ये देव वृक्ष कहे गए हैं। इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्तियाँ समाई होती है। जो बरगद वृक्ष है इसमें पितर का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का रूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के ताले आप खोलना चाहते हैं, अपनी अध्यात्म उन्नति करना चाहते हो, तो दीपावली की रात में पूजा करने के बाद बरगद की जटाएं आपको अवश्य धारण करनी चाहिए। बरगद की जटाएं आपको लेनी चाहिए। उसके छोटे छोटे से पीस आपको 108 कर लेने हैं, और उसके बाद आपको ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते हुए 108 आहुतियाँ अग्नि में प्रज्वलित करनी है, आहुतियाँ देनी है। आप देखिए आपके बिगड़े काम बन जाएंगे, आपके घर में सुख शांति और बरकत आनी शुरू हो जाएगी। बरगद की जटा का हवन से, बरगद की जटा को आप गले में धारण करेंगे तो आपकी उन्नति है। इस जटाओं को धारण करने के बाद आपको 20 से 25 चमत्कारी
फायदे मिलते हैं। चौथे नंबर पर आते हैं सफेद मदार की जड़। सफेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए? जो सफेद मदार की जड़ होती है ये भगवान श्री गणेश के रूप माने जाते हैं। 11.5 वर्ष सफेद मदार की जड़ होती है भगवान श्री गणेश की सूंड की आकृति ले लेती है। के जो गणेश जी हैं इन्हें बहुत ही फलकारी कहा जाता है, तत्काल अपना फल प्राप्त करते हैं। भगवान श्री गणेश जी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के देवता कहे गए हैं। दीपावली के दिन अगर भगवान श्री गणेश की पूजा ना हो तो लक्ष्मी माता भी पूजा स्वीकार नहीं करती है। इनकी पूजा सबसे पहले है। गणपति बप्पा की हर पूजा सबसे पहले है। प्रथम पूज्य देव श्री गणेश। गणपति बप्पा जिस व्यक्ति की उंगली थाम लेते हैं, जिस व्यक्ति का हाथ पकड़ लेते हैं, तो विजय होने से, करोड़पति होने से, धनवान होने से, कठोर तपस्या करने के बाद फल मिलता है। मात्रा उनकी सेवा करने से, उनकी उंगली पकड़ने से, थामने से ही प्राप्त हो जाता है। गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता ऐसे ही नहीं बोला जाता है। समस्त संसार की पीड़ाओं को दूर करने वाले देवता हैं। आप रिद्धि सिद्धि धन वैभव अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सफेद मंदार की जड़ आपको पहले से ही अपने घर में लेकर आनी है और आपको धनतेरस से लेकर दीपावली तक 3 दिन तक लगातार जड़ की आपको पूजा अर्चना करनी है। माता और गणपति बप्पा के समक्ष इस जड़ को चौकी पर आपको रखना है। उसके बाद आपको गोवर्धन के दिन इस जड़ को उठाकर सफेद कपड़े में डालकर भी इसको धारण कर सकते हैं या चांदी के ताबीज में ही आप इसको प्रोकर फिर इसको आप धारण कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। भगवान श्री गणेश के स्वरूप माना गया है। इस जड़ को धारण करने के बाद नवग्रह की जो पीड़ा होती है उससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। गरीबी, दुख, दरिद्रता सब दूर हो जाता है। जिनके जीवन में दुखों का पहाड़ है तो लोग छुप छुप कर रोते रहते हैं, परेशानियों के कारण दुखी हो गए हैं। अगर बुध ग्रह भी आपको गलत प्रभाव दे रहा है तो आपको इस जड़ को जरूर धारण करना चाहिए और आपको गणपति बप्पा पर हर रोज एक सफेद आंकड़ा का फूल अर्पित करना चाहिए। इससे आपका बुध ग्रह भी मजबूत होता है कि गणपति बप्पा बुद्धि के दाता। आपको यहाँ पर मैं धर्म शास्त्रों के अनुसार वैदिक पुराणों वाले उपाय दे रही हूँ। इन उपायों को आप ऐसे हल्के में ना ले, ये चमत्कारी उपाय हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। आप अपनी राशि भी जरूर हमें बताएं, हम आपकी राशि के हिसाब से आपको उपाय भी बताएंगे।